हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 2 अगस्त। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। कल का क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शासन के मूल्यांकन के लिए सीएम डैशबोर्ड और सीएम कमांड सेंटर लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा जी को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने की घोषणा की है। विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया गया 30x30 थीम के साथ। पीएम मोदी ने शहीदों के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस से पहले ही मेरी माटी मेरा देश नाम से एक कैंपेन शुरू किया है। लापता महिलाओं की सूची में महाराष्ट्र टॉप पर है। और श्रीलंका एथलेटिक राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 14 मेडल जीते हैं। अमेजन इंडिया ने अभी हाल ही में डल झील में पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा की है। और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक बन गए हैं जी कन्ना बिरन। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर जो है ये केरल में स्थापित किया जाएगा। और अभी टेलर फिट्ज ने अपना छठा एटीपी टूर खिताब अटलांटा ओपन जीता है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले इस वीडियो की पीडीएफ और क्विज बिल्कुल फ्री में आपको दी जाती है। तो आप इसकी पीडीएफ और फ्री क्विज का एक्सेस कर सकते हैं एमजेटी ऐप पर जाकर के। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहीं पर हमारे पेड कोर्सेज और ई बुक्स हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। आगे, निम्न में से कौन सा दिवस 1 अगस्त को मनाया गया? तो 1 अगस्त को दोस्तों 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। एक तो विश्व लंग कैंसर दिवस मनाया जाता है, एक मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन आप यहाँ पर उपरोक्त दोनों ऑप्शन लगाएंगे। एक एक करके जानते हैं। वर्ल्ड लंग कैंसर डे दोस्तों, लंग कैंसर जो बीमारी होती है, यानी कि लंग का जो कैंसर होता है, फेफड़े का जो कैंसर होता है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को। ठीक है, कैंसर आपको पता है कई टाइप के होते हैं, और उसमें से एक टाइप है लंग कैंसर, जिसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 2012 से ये दिवस मनाया जाने लगा। वहीं अगर मुस्लिम विमेन राइट डे की अगर बात करें तो ये भारत में मनाया जाता है 1 अगस्त को। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त के ही दिन भारत सरकार ने 2019 में एक कानून पारित किया था 3 तलाक के खिलाफ। तो 3 तलाक के खिलाफ कानून की याद में जो 1 अगस्त को पास हुआ था, लाया गया था, इसकी याद में हम लोग मनाते हैं मुस्लिम विमेन राइट डे। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ही 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया था। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने के लिए सरकार को कहा था, फिर सरकार जो है 2019 को ये कानून बनाई थी। क्लियर है? तो यही दिवस, इसी वजह से 1 अगस्त को हम लोग मनाते हैं मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। क्लियर? आगे, वार्सो में WTA का खिताब किसने जीता? तो वार्सो में WTA का खिताब जीत लिया है दोस्तों इगा स्वितेक ने। इगा स्वितेक ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं। यहाँ पर देखिए, इन्होंने WTA टाइटल्स जीत लिया है। WTA यानी कि विमेंस टेनिस एसोसिएशन। मैंने आपको बताया है कि महिलाओं का जो टूर्नामेंट होता है उसे WTA कहते हैं, पुरुषों का जो होता है उसे ATP कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। तो ये पुरुषों के लिए होता है, मेल के लिए होता है, और WTA जो होता है ये फीमेल के लिए होता है, फीमेल के लिए। और कराता दोनों एक ही बॉडी है। WTA यानी विमेंस टेनिस एसोसिएशन। तो इनका ये अभी हाल ही में इन्होंने ये जीता हुआ है। इन्होंने जर्मनी की लॉरा सिंगेमुंड को हरा करके खिताब जीता है। इगा स्वितेक, वैसे बता दें आपको, ये पोलैंड की रहने वाली है। तो इनका इस साल का चौथा ये WTA खिताब है। अभी के टाइम पर ये नंबर 1 रैंकिंग पर हैं दुनिया में, इगा स्वितेक। अगला, दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइकल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइकल जो है ये साउथ एशिया में पहली बार आयोजित हो रहा है, और भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। भारत में ये आयोजित किया जाएगा पहली बार। ठीक है, यहाँ पर देखो, इंडिया टू होम साउथ एशियाज फर्स्ट एवर सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल। दक्षिण एशिया में पहली बार हो रहा है, और वो भी हो रहा है भारत में। इसका मेन उद्देश्य यही है कि वन्यजीव विशेषज्ञ जो हैं, और जो विशेषज्ञों का जो ग्रुप है, वो कंजर्वेशन के प्रयासों को बढ़ावा दे, भारत की समृद्धि, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, इन सब की रक्षा भी करे। दोस्तों ये जो स्पीसीज हैं, स्पीसीज की अगर बात करें तो उसके सर्वाइवल के लिए किया गया है जो 10वां संस्करण है। अगर स्पीसीज की बात करें तो भारत में 92,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें अकेले कीटों की अगर प्रजातियां देखी जाए तो 61,375 तो कीटों की ही प्रजातियां हैं। अगला है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड यानी EPIL के अगले CMD कौन बने? तो EPIL के अगले CMD दोस्तों बन गए हैं कौन? ये बन गए हैं शिवेंद्र नाथ। ये इससे पहले BSNL में काम किया करते थे। अभी ये इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं।
क्लियर है। यहाँ पर देखिए शिवेंद्र नाथ चूजन एज नेक्स्ट सीएमडी ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड। तो इससे पहले ये बीएसएनएल में थे। ये 1994 बैच के आईएएस हैं। अब इनको यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला, भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर कौन बनेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की वीडियो से समझ लो कि यही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा क्वेश्चन। और एक तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस वाला है। पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर दोस्तों ये बनने जा रहा है नवी मुंबई। नवी मुंबई महाराष्ट्र का एक शहर है, वो दोस्तों बनने जा रहा है देश का पहला सेप्टिक टैंक फ्री सिटी। ठीक है, तो अभी हाल ही में नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसकी घोषणा की हुई है। इसके बारे में अनाउंस किया है कि जल्द ही नवी मुंबई सेप्टिक टैंक फ्री और 100% घरों में शौचालय वाला देश का पहला शहर बनेगा। क्लियर। अगला, अच्छा एक और चीज अगर पूछा जाए यहीं से कि सेप्टिक टैंक की जो वैक्यूम बेस्ड सेप्टिक टैंक को शुरू करने वाला पहला सिटी, तो आप बताएंगे आगरा। आगरा जो है ये वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर है कह सकते हैं। सीईआरटी टीम ने किस रैंसमवेयर को लेकर के अलर्ट जारी किया? तो अभी भारत की सीईआरटी टीम ने दोस्तों एक अकीरा नाम के वायरस के बारे में चेतावनी जारी की है, अलर्ट किया है लोगों को कि अकीरा नाम से कोई अगर वायरस आता है तो उससे बचकर रहिए, सावधान रहिए, वो आपका डाटा चुरा सकता है, साथ ही साथ आपके डाटा का मिसयूज कर सकता है। तो सीईआरटी के द्वारा अभी हाल ही में ये अलर्ट जारी किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो रॉयल है, समय समय पर ये लोग जारी करते रहते हैं। मई में ऐसे ही एक रॉयल नाम का जो था एंड रैंसमवेयर था, उसके लिए जारी किया था इन्होंने अलर्ट। और अभी अकीरा के बारे में जारी किए हैं। अकीरा जो है ये भी डाटा को एन्क्रिप्ट कर देता है, साथ ही साथ ये कॉपीज वगैरह बनाने लगता है और शेयर भी करता है। ये डॉट अकीरा के एक्सटेंशन के साथ आता है। जैसे आप देखते हो ना कि डॉट पीडीएफ होता है तो पीडीएफ फाइल ओपन होती है, डॉट डॉक होता है तो डॉक्यूमेंट फाइल होती है, डॉट एसएलएस होता है तो फिर एक्सेल फाइल होती है। ठीक है, डॉट पीपीटीएक्स होता है तो पीपीटी खुलती है। तो ऐसे ही इसका इस एक्सटेंशन होगा डॉट अकीरा। ओके, ये एक्सटेंशन फाइल वैसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ये याद रखना। डॉट MP4 है तो मतलब ये वीडियो फाइल है, डॉट MP3 है तो मतलब ऑडियो फाइल है। ठीक है, डॉट वाव वगैरह। अगला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी गए थे असम में। असम के दिसपुर में इन्होंने वहां पर असम के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। यानी असम में नया विधानसभा भवन बना है, उसका उद्घाटन ओम बिरला से करवाया गया, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं। इस अवसर पर जो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, ये भी मौजूद रहे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए असम का लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर बना है? ये दिसपुर में, जो कि असम के राजधानी है। तो बिल्कुल अपडेटेड फैसिलिटी के साथ ये उपस्थित है। असम की बात करेंगे, असम देखोगे आप मैप में यहाँ पर है। असम दोस्तों ये एक ऐसा राज्य है जो यहाँ के सभी 7 सिस्टर स्टेट में से बॉर्डर शेयर करता है अपना। ठीक है, तो असम जो है यहाँ के सभी राज्यों से बॉर्डर शेयर करेगा, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। दिसपुर इसकी राजधानी है। यहाँ के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी पार्टी से। गवर्नर का नाम याद रखिएगा, नए गवर्नर बनाए गए हैं गुलाब चंद कटारिया। झीलों की बात करें अगर तो हफलोंग, डिघाली, शिवसागर, तमरांग, डिगबोई झील पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, सोनबिल, दिहिंग लेक वगैरह। नेशनल पार्क में रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रूगढ़ सैखोवा और दिहिंग पटकाई है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है, इसको आप याद रखेंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, बिहू नृत्य, भोजताल, खम्बालिम ये प्रमुख यहाँ के नृत्य हैं। इसके अलावा सात्रिया डांस होता है, सात्रिया डांस जो होता है ये भी बहुत फेमस होता है। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास की घोषणा की? तो स्टुअर्ट ब्रॉड जो कि इंग्लैंड के ये तेज गेंदबाज हैं, फास्ट बॉलर हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। दोस्तों ये टेस्ट क्रिकेट इतिहास में फास्ट बॉलर्स में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों के मामले में दूसरे पोजीशन पर हैं। जिमी एंडरसन ने लिया है सबसे ज्यादा टेस्ट में विकेट। जिमी एंडरसन जो हैं वो भी फास्ट बॉलर हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड भी फास्ट बॉलर हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड वही हैं जिन पर 6 छक्के लगाए थे युवराज सिंह ने। ठीक है, तो स्टुअर्ट ब्रॉड जो है ये फिलहाल कहे हैं कि एशेज सीरीज जो अभी चल रही है, इस एशेज सीरीज के बाद ये ले लेंगे संन्यास। ठीक है, एशेज सीरीज ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में आयोजित होता है, ये आपको याद रखना है। बहुत पुरानी ये सीरीज होती है दोनों देशों के बीच में। तो इन्होंने 167 टेस्ट मैच खेले हैं जिनमें 602 विकेट लिए हैं, और 600 से ज़्यादा विकेट लेने वाले ये दूसरे खिलाड़ी हैं फास्ट बॉलर में अगर देखा जाए तो, और वैसे ओवरऑल में 5वें।
121 वनडे और 56 टी20 मैच भी खेल चुके हैं ये, और 2 हैट्रिक लेने वाले एकमात्र ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं टेस्ट क्रिकेट में। क्लियर। एसएससी जेई का दोस्तों बैच आ चुका है, जीएस स्पेशल बैच। अगर आप लेना चाहते हैं तो टारगेट बैच है ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल यूपी पेट का नोटिफिकेशन भी आ गया है। यूपी पेट की तैयारी आपकी पूरा भरपूर तरीके से कराई जाएगी एमजीटी एजुकेशन पर ही, और यूट्यूब पर भी कराई जाएगी। तो आज इसके लिए अनाउंसमेंट वगैरह होगा। भारत का कौन सा शहर 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 आयोजित करेगा? तो भारत का शहर बेंगलुरु ये 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 आयोजित करने जा रहा है। यहाँ पर देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन बेंगलुरु। तो ये भी एशिया में पहली बार हो रहा है वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस, और एशिया में सबसे पहली बार भारत आयोजित कर रहा है। भारत आयोजित करेगा बेंगलुरु में। कब आयोजित करेगा? 25 से 28 सितंबर के बीच में। इस बार की थीम रहेगी सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। तो इंटरनेशनल कॉफी संगठन के द्वारा ये किया जाएगा। वैसे आपको बता दें, कॉफी का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है दुनिया में अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा उत्पादन के मामले में ब्राजील है। ब्राजील जो है ये सबसे ज्यादा उत्पादन यहाँ पर होता है। और अगर देश में पूछा जाए, देश में कि अपने देश में कहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो आप बताएंगे कर्नाटक में। कर्नाटक में कहवा या कॉफी को ही अंग्रेजी में, हिंदी में कहवा कहते हैं। ठीक है। अगला, हाल ही में किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 F1 रेस जीता? तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स अगेन वही सेम सब कुछ भी बदला नहीं है। मैक्स वर्स्टैपेन ने फिर से जीत लिया है खिताब। इस बार अभी तक 12 रेस हुई हैं, 12 में से ये अकेले 10 खिताब जीत ही चुके हैं खुद ही। मैक्स वर्स्टैपेन जो है नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं और रेडबुल के ये ड्राइवर हैं, रेडबुल की टीम से खेलते हैं। तो ये जो हैं ये टॉप पर बने हुए हैं। ठीक है। तो अभी तक ये कौन कौन से खिताब जीत चुके हैं, मतलब कौन कौन से टूर्नामेंट जीत चुके हैं इस सीजन में, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, अभी तक इस सीजन में 2023 में ये 10 रेस जीत चुके हैं। बहरीन, ऑस्ट्रेलियन, मियामी, मोनाको, स्पेनिश, कैनेडियन, ऑस्ट्रियाई, ब्रिटिश, हंगरी, बेल्जियम, ये सब। वहीं इन्हीं के टीम के यानी रेडबुल के ही ड्राइवर सर्जियो पेरेज हैं। इन्होंने सऊदी अरब ग्रां प्री और अजरबैजान ग्रां प्री जीता है। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है। ठीक है, सऊदी अरब और अजरबैजान। बाकी वाले में आप हमेशा लगा देंगे मैक्स वर्स्टैपेन, नीदरलैंड के रेडबुल के ड्राइवर। तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कुछ बदलाव चल रहे हैं करंट अफेयर में। करंट अफेयर अब डिजिटल बोर्ड पर आने वाला है। मैं एक प्रयोग करने जा रहा हूँ, अगर वो प्रयोग सफल रहता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और किया जाएगा। क्योंकि फिर उससे क्या होगा कि फिर वीडियो आपको रात नहीं मिल जाया करेगी या सुबह ही मिल जाया करेगी और पहले। ठीक है, ऐसे पीपीटी वाले मोड में लेट हो जाता है। चलिए, तो फिलहाल लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग। पीएम श्री योजना की शुरुआत कब से हुई? 5 सितंबर 2022 से। वर्तमान समय में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक बाघों वाला राज्य है? तो मध्य प्रदेश है, टाइगर स्टेट कहा जाता है। आज आपको क्या बताना है, खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता होगा आपको डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजीटी ऐप पर मिलेगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा एमजीटी ऐप पर ही आपको हमारे ई बुक कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे, तो आप इनको भी एक्सेस करिए। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।